लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद हर यंग इंडियन के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है। करियर की टेंशन, जॉब सिक्योरिटी का डर, आगे क्या होगा ये अनसर्टेनिटी, ये सब मिलके एक कॉन्स्टेंट प्रेशर बनाते हैं, राइट। मैंने रिसेंटली रॉबर्ट सपोल्स्की की एक कमाल की बुक पढ़ी, डिटरमाइंड। उसमें वो एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि हमारी जो चॉइसेस हैं, हम जो भी करते हैं या कर सकते हैं, वो मोस्टली हमारे इन्वायरमेंट, फैमिली, कल्चर और जीन से डिसाइड करते हैं। जब तक हमें समझ नहीं पाते हम शायद एक प्री प्रोग्राम्ड रास्ते पर ही चल रहे होते हैं। अब इमेजिन करो इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव जगह में, जहाँ इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, सबकी स्टार्टिंग लाइन अलग है और हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि एक एग्ज़ाम क्रैक कर लो और लाइफ सेट हो जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो एग्ज़ाम क्रैक करना और लाइफ सॉर्टेड हो जाना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्लेसिंग ऑल योर बेट्स ऑन अ सिंगल नंबर इन वेगस। सोचो जैसे किसी ने $100 लगा के लॉस वेगस में मिलियनेयर बनने का सपना देखा हो। चांसेस उतने ही हैं तुम्हारे उस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के, इफ़ रॉबर्ट सपोल्स्की इज़ राइट, एंड आई डू थिंक ही इज़। तो इन शॉर्ट बहुत रिस्क रहता है, और अगर हार गए तो स्ट्रेस होना नेचुरल है, जो होता भी है। अब लोग कहते हैं मेहनत करते रहो, सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट थिंक अबाउट इट, क्या ये वही बात नहीं हुई जैसे कि कोई कहे और जुआ खेलो एक दिन जैकपॉट लगेगा ही। But now let's talk about solutions. Don't put all your eggs in one basket. The power of diversification. इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल रूल है, कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ। अगर वो इन्वेस्टमेंट डूब गई तो सब कुछ खत्म। लाइफ भी ऐसी ही है, अगर तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक करियर ऑप्शन पर डाल दोगे और अगर उसमें सेटबैक मिला तो वो तुम्हें अंदर से तोड़ सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? डाइवर्सिफाई करो, अपने हिडन टैलेंट्स को एक्सप्लोर करो, दूसरे एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स एक्सप्लोर करो, साइड स्किल्स डेवलप करो, कोई लैंग्वेज लर्न करो, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो, फोटोग्राफी, राइटिंग, म्यूजिक, कुछ भी। ये साइड हसल्स, ये एक्स्ट्रा स्किल्स, ये तुम्हारे लिए एक लाइफ बोट की तरह काम करेंगे। जब एक करियर का ऑप्शन थोड़ा डाउन फील हो तो दूसरा तुम्हें संभाल लेगा। ट्रस्ट मी, आधा स्ट्रेस तो यहीं गायब हो जाता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास और भी दरवाजे खुले हुए हैं। कंट्रोल व्हाट यू कैन, द विजडम ऑफ स्टोइसिज्म। मैं पर्सनली स्टोइसिज्म से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। इस फिलॉसफी का एक कॉन्सेप्ट है, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल। सिंपल वर्ड्स में समझो कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है वो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। उनके तानों को, उनके एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस नॉइज। लेकिन फैमिली का प्रेशर अलग होता है, आई गेट इट। उनसे कम्युनिकेट करो, उन्हें बताओ कि तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें दिखाओ कि तुम सीरियस हो, कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो। जैसे रोनाल्डो अपने गेम में कन्विक्शन दिखाता है कि वो बेस्ट है, और शायद मैं इसीलिए ही उसे बेस्ट मानता हूँ। वैसे ही तुम अपने करियर चॉइसेस में कन्विक्शन दिखाओ, और अगर फिर भी प्रेशर आए तो उनके ओपिनियंस का वेट अपनी नज़र में कम कर दो। उनकी जजमेंट को फाइनल ट्रुथ मत मानो। खुद पर भरोसा रखो, तुम कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करोगे। ये फेथ बनाए रखो। Play the long game, the Bezos and Gates mindset। जेफ बेजोस ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमें एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं पता अमेज़ॉन का, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि 5 साल बाद भी लोगों को फास्ट डिलीवरी चाहिए होगी। उन्होंने लॉन्ग टर्म नीड पे फोकस किया और उसमें बेस्ट बनने की कोशिश की। दिस लॉन्ग टर्म थिंकिंग गिव्स क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी, और जहाँ सर्टेनिटी होती है वहाँ स्ट्रेस कम होता है। बिल गेट्स ने भी कहा है, वी ओवर एस्टिमेट वॉट वी कैन डू इन अ ईयर, वी अंडर एस्टिमेट वॉट वी कैन डू इन 10 ईयर्स। ये शॉर्ट टर्म रेस नहीं है, ये मैराथन है। हम भूल जाते हैं कि छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स कितना बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन से ही अपने एम्पायर्स बनाए हैं। एलोन मस्क की वेल्थ लास्ट 10 ईयर्स में 2750% से ग्रो हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म रिजल्ट पे काम किया। लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग का जो कंपाउंड इफेक्ट होता है वो अनइमेजिनेबल होता है। और अगर तुम अभी कॉलेज में हो तो डेली सिर्फ 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने में लगाओ। 4 साल बाद तुम इजीली उससे पैसे कमा सकते हो। साइड इनकम या फुल टाइम करियर भी बन सकता है। सोचो 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ?
और आज से उस डायरेक्शन में स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स लो। मेरा अपना यूट्यूब चैनल ही देख लो, शायद मैं 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक ना पहुंच पाऊँ, वो मेरा इमीडिएट गोल भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं 5-6 साल में अपने नीश का टॉप क्रिएटर बनने के लिए फुल्ली कमिटेड हूँ। मेरे पास प्लान है और कॉन्फिडेंस भी। वही माइंडसेट तुम्हें भी चाहिए। शॉर्ट टर्म फेलियर से मत डरना, अपने आप को सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक जॉब, एक रिजल्ट तक लिमिट मत करना। इन शॉर्ट, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटीज़ जजमेंट। उनकी एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर प्रेशर मत बनाने दो। डोंट गैम्बल विथ योर करियर। अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई करो, मल्टीपल ऑप्शंस रखो, प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। सोचो 10 साल आगे का और आज से उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करो। जब तुम खुद पर काम करते हो और एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हो तो करियर की टेंशन अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। और एक महान इंसान ने कहा था,